दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर आप रोज़ 5 बजे उठोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे, आप ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाओगे और आप अपने गोल्स को जल्दी हासिल कर पाओगे। पर लेकिन क्या ये सच है? इसी सवाल का जवाब ढूँढने के लिए मैंने 30 दिनों तक रोज़ सुबह 5 बजे उठने का चैलेंज ले लिया। एक स्टूडेंट होने के नाते मैं भी हर रोज़ कई बार देर से उठता था और जल्दबाजी में तैयार हो जाता था और दिन की शुरुआत ही तनाव के साथ हो जाती थी। इसलिए मेरे विचार आया कि अगर मैं हर रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पास पढ़ाई करने के लिए, एक्सरसाइज करने के बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। और इसीलिए मैंने ये चैलेंज हाथ में लिया कि मैं हर रोज़ कुछ भी हो जाए पर मैं हर रोज़ सुबह 5 बजे उठ के ही रहूँगा। पहला हफ्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, सबसे मुश्किल था। क्योंकि क्या होता था जब पहले दिन अलार्म बजता था तो ऐसा लगता था बज गए अलार्म और 5 मिनट सो जाता था मैं। ये तो ऐसा मन करता था कि ऐसा अलार्म और फोड़ दूँ इसको और सो जाओ फिर से। कई बार तो मेरी आँख ही नहीं खुलती थी, मतलब अलार्म बजते रहता था टैंग 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 टैंग, सब पूरी फैमिली उठ जाती थी और मैं सोए रह जाता था। इसलिए मुझे कोई फैमिली सपोर्ट ही नहीं करता था। पर जब जैसे ही मैं बिस्तर से बाहर निकलता था तो मुझे अलग ही शांति महसूस होती थी, क्योंकि पूरा घर ही शांत रहता था और कोई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए भी नहीं था। नहीं तो क्या होता था जब स्कूल का टाइमिंग हो जाता है, मतलब उठने का टाइम हो जाता था, नहीं तो मम्मी बोलती थी, ऐसा डंडा ला कर बोलती थी, उठ जा नहीं तो पिछवाड़े पर डंडा मार दूँगी। और बहुत डिस्टर्बेंस होती थी ना, और बहुत चिढ़ भी आती थी मम्मी पे। इस समय का प्रयोग मैं ना पढ़ाई करने के लिए और लाइट एक्सरसाइज करने के लिए करता था। दूसरे हफ्ते तक मेरा शरीर धीरे धीरे इस नई आदत का आदी बनने लगा। अब सुबह उठना ज़्यादा कठिन काम नहीं रह गया। मैंने ये महसूस किया कि पहले की तुलना में मैं ज़्यादा संगठित हो गया हूँ। और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि जब आप रात को देर से सोते हो तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। और अगर आपके पास रीज़न ही नहीं है कि सुबह जल्दी उठने का क्या रीज़न है, यही रीज़न नहीं है, तो आप सुबह नहीं जल्दी उठ पाओगे। और अगर आप उठ भी पाए तो आप डूम स्क्रोलिंग करोगे और आपका टाइम बर्बाद होगा। उससे बढ़िया है कि आप सुबह 8 बजे उठो। तीसरे हफ्ते में मुझे इस चैलेंज के असली फ़ायदे दिखने लगे। मैं पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन बन गया था। मैं फ़ोन पर कम समय बिताता था और पढ़ाई पे फोकस कर पाता था। और सबसे बड़ी बात, मेरे दिन की शुरुआत बिना तनाव की होती थी। मुझे इस चैलेंज करते समय एक बात समझ में आई कि 5 बजे उठने से इतना सारा चेंज नहीं आता। उन आदतों की वजह से आया है जो मैंने 5 बजे उठ के की है। जैसे कि 5 बजे उठ के मैंने स्टडीज़ की, मैंने थोड़ी लाइट एक्सरसाइज की है, उससे मेरा दिन पूरा का पूरा दिन फ्रेश। आखिरी हफ्ते तक आते आते सुबह 5 बजे उठना मेरे दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। मैं उठता, पानी पीता, लाइट एक्सरसाइज करता, पढ़ाई करता और दिन की योजना बनाता। मुझे ये समझ में आया कि इन्हीं छोटी छोटी आदतों ने मिलकर मुझे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस चैलेंज को करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस चैलेंज को करने के बाद मुझे क्या महसूस हुआ और मुझे क्या फ़ायदे मिले। मैं ज़्यादा डिसिप्लिन बन गया था। मैं फ़ोन पर ज़्यादा समय नहीं बिताता था, पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय मिल रहा था और सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। पर इस चैलेंज के कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान मतलब इस चैलेंज को करते हुए एक क्वेश्चन आपको होना चाहिए कि इस चैलेंज में क्या क्या हो सकता है। अगर आप रात को बहुत देर से सोते हो तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। आपको कोई तो गोल सेट करना होगा कि सुबह उठ के मैं ये करूँगा, वो करूँगा। जैसे मैंने सेट किया कि मैं सुबह उठ के थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा, थोड़ी पढ़ाई करूँगा, मतलब स्मॉल स्मॉल टास्क होने चाहिए जिससे आपको एक रीज़न मिले आप जल्दी उठो। अब ये सवाल बचता है कि क्या सही में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप 5 बजे उठने लगोगे तो? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन आपको पर्याप्त नींद लेनी होगी। आपको एक गोल सेट करना होगा कि सुबह उठकर आप क्या करोगे। नहीं तो आप फ़ोन चलाने लगोगे और आपकी मम्मी एक डंडा लेके बोलेगी,
इतने चाटे मारूंगी किसी ने सोची ना होगी